नमस्कार दोस्तों कुछ एक हमारे देवी देवता ऐसे भी हैं जिन्हें हमने न्यायाधीश की पदवी भी दे रखी है। कुछ लोगों के सामने तो एक आपको पहले भी एक प्रकरण में मैंने स्पष्ट किया था कि वहाँ सिर्फ एक अर्जी लगाई जाती है, प्रार्थना देनी पड़ती है इंसाफ के लिए, सुविधा के लिए। और अब ये जो जिस देवता की बात कर रहा हूँ, ये देवता न्यायालय का काम करता है और ये देवभूमि उत्तराखंड का देवता है और इसका ज़िक्र जो है महासू देवता के नाम से होता है। महासू देवता मंदिर इसे कहा जाता है और ये उत्तराखंड के एक हिस्से में स्थित है। और ये भी माना जाता है कि जो स्थापत्य कला है, हमारी पुरानी निर्माण की कला, उसका अद्भुत नमूना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महासू जो है, इसमें भी चार देवता जो हैं वो, इसके चार भाग हैं, चार संभाग हैं। एक देवता चार कोणों से आपके जो शिकायतें शिकवे वो सुनता है, चार दृष्टिकोणों से और अलग अलग जाविये से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग वैचारिकता से वो आपकी सुनवाई करता है। अब इसमें ये इसका स्थान भी आपको बता दूं, गढ़वाल जो क्षेत्र है, गढ़वाल का टीला, गढ़वाल का मंडल, इसमें एक हनौल क्षेत्र है। हनौल क्षेत्र में एक टौंस नामक नदी भी है। उस नदी के किनारे ये महासू देवता वहाँ है। और ये महासू जो है, ये चार देवताओं का एक सामूहिक नाम है, सामूहिक प्रतीक है। ये चार देवता कौन से हैं? इसमें महासू जो शब्द है, ये महाशिव, इसका अर्थ जो है, महासू का शाब्दिक जो अर्थ है वो महाशिव है। महासू, सू का मतलब शिव से लिया गया है और महा जो है वो महाशिव के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है, महासू को। और इसमें महासू चार भाई माने गए हैं, चार महासू भाई हैं जिनके नाम जो हैं बासिक महासू, बासिक महासू, अकेला महासू और बूठिया महासू। और ये एक और भी लोग जो, जहाँ अकेले मैंने महासू का जिक्र किया है, वहाँ कुछ लोग उसको नाम भी देते हैं कि ये चालदा महासू होता है। इसको अकेला महासू भी ना कहा जाए तो भी चल जाता है। तो ये चार जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं, इनका मूल रूप से शिव के ही रूप माना जाता है कि चारों ही शिव के, कोई अंशावतार है, कोई पूर्णावतार है और कोई स्वयं शिव जो हैं उसी रूप में वहाँ पर विराजते हैं। और इसकी पूजा अब हिमाचल के कई क्षेत्रों में भी महासू देवता की पूजा होने लगी है। और जो मेला लगता है उसमें महासू के मंदिर में अब स्थिति ये है कि वहाँ उत्तराखंड के श्रद्धालु भी जाते हैं और हिमाचल के श्रद्धालु भी वहाँ पर जाते हैं। और इसमें जो हिमाचल के जो क्षेत्र विशेष रूप से जहाँ महासू देवता की पूजा होती है, उनमें सिरमौर भी है। सिरमौर का मेरा मतलब नाहन से है, आप समझ सकते हैं इस बात को। सोलन का जो क्षेत्र है वो भी आता है और रामपुर बुशहर, जो राजा वीरभद्र सिंह की रियासत थी किसी वक्त, तो ये बुशहर का जो क्षेत्र है वो भी महासू देवता के ही कार्य क्षेत्र में आता है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसमें वो भी आता है। और इसको न्यायालय के तौर पे माना जाता है, मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ। तो इसमें यह है कि दूर दराज से आए हुए लोग महासू देवता के सामने न्याय की याचना करते हैं, अपनी शिकायत कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, तो हे महाशिव, मेरे इस अन्याय को न्याय के रूप में परिवर्तित करने के लिए आप आदेश जारी करें ताकि मुझे न्याय मिल सके, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो अंडू हो सके, उसका जो एक पुनरीक्षण जो है वो भी हो और मुझे न्याय दिया जाए। इसकी जो बाकायदा पूजा जो है इसके लिए वो टौंस नदी के किनारे पर ही की जाती है और वहीं पर ही अरदास जो है वो पढ़ी जाती है, जिसे अरदास, सिख धर्म में भी इसको प्रयोग किया जाता है अरदास को, और अरदास का मतलब प्रार्थना है। और ये प्रार्थना जो है ये वहाँ महासू के मंदिर में भी, वहाँ टौंस नदी के किनारे वो ये प्रार्थना जो है की जाती है कि ये न्याय जो है मुझे मिलना चाहिए। इस विषय को, किसी विषय विशेष पर वो न्याय मांगा जाता है। और कई बार तो ये भी आया है कि न्याय मांगने वालों में कुछ एक स्थानीय रियासतें भी शामिल हो जाती हैं। स्थानीय रियासतों का स्थिति ये होती है कि छोटी छोटी रियासतें हैं
किसी रियासत का कोई भी खंड, कोई भी भाग दूसरी रियासत ने दबा दिया है तो सबसे पहले वो सुनवाई के लिए महासू देवता के द्वार खटखटाता है, वो रियासत का राजा। तो ये अलग अलग परंपराएं हैं जो लोक संस्कृति को दर्शाती हैं, और लोक संस्कृति को दर्शाने वाली इन अलग अलग रुचिकर मान्यताओं से हमें भी परहेज़ क्या होना है। धन्यवाद।